हेलो। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। आज आज हम बात करेंगे विष्णु भगवान के व्रत की। विष्णु भगवान के व्रत में क्या है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मैं आपको एक बृहस्पति देव की कहानी सुनाऊंगी। और ये कहानी सुनाने से पहले ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रोज की तरह एक ही बात कहूंगी, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। क्योंकि जब हमारे लिए कोई वीडियो बनाता है तो वो अपना अनमोल समय समय बहुत ही अनमोल होता है। इसका कोई कीमत नहीं होती। खरीदने जाओगे तो मिलेगा नहीं, और हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। तो अगर कोई आपको समय दे रहा है, उसकी कदर करना। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा वीडियो देखो, किसी की भी आप वीडियो देखोगे तो आप ये जरूर सोचना कि मेरे लिए किसी ने वीडियो बनाया है तो मैं उसे उंगली टच करके लाइक कर दूं। बुरा लगे तो कमेंट कमेंट कर दूं, अच्छा लगे तो लाइक कर दूं, और दोनों कर दो तो दोनों और अच्छी बात है। जय विष्णु भगवान की। तो मैं आज बात करने वाली थी बृहस्पति देव भगवान की। जो बृहस्पति देव भगवान की पूजा पाठ करते हैं लोग, तो कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और कितना इसमें विचार होता है, किस किस चीजों का विचार हमें करना पड़ता है, और कितनी हमारी शर्तें होती है इस व्रत में। तो आप ये समझिए, हम अभी आपको भगवान जी की तस्वीर भी दिखाएंगे। भगवान की फोटो। यहाँ से नहीं हमें निकालना चाहिए था, गूगल से निकालना चाहिए। तो काफी लोग ये मुझे कमेंट में कहते हैं विश, विष्णु भगवान की फोटो। विष्णु भगवान की फोटो ये है विष्णु भगवान।
आपने दर्शन कर लिए विष्णु भगवान के। अब मैं विष्णु भगवान की आपको पूजा और कथा के बारे में बताती हूँ कि विष्णु भगवान की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या क्या नियम होते हैं, इसमें कितना नियम होते हैं और हमें कैसे करनी चाहिए। तो हमें विष्णु भगवान की ये लाइट की वजह से थोड़ा सा चमक आ जाती है। हमें विष्णु भगवान की पूजा केले के वृक्ष पे करनी चाहिए और ये पूजा करने से धन की प्राप्ति अधिक होती है। सुख तो सारे मिलते हैं, हमें सारे सुख मिलते हैं और इसको करने से हमारा जो जीवन है, हम कथा शुरू करेंगे और कथा सुनने के लिए आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे, ठीक है। ये हमारे विष्णु भगवान की फोटो है। इस तरह से ये फोटो जरूर है, मगर आपको क्या करना है। जय विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकला तो एक नगर में पहुंचा। उस नगर में क्या था कि एक राजा थे, बहुत बड़े, बहुत दानी राजा थे। वो राजा पूजा पाठ बहुत करते थे, दानी थे, दान पुण्य करते थे। शिकार खेलने एक दिन वो वन में चले गए और उनके घर में जो है उनकी रानी अकेली थी और रानी के साथ दासी थी। तो रानी अकेली थी, तो जब ब्राह्मण उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, रानी को आवाज लगाई और कहा बेटी भिक्षा दे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, बाबा जी, आप अभी नहीं हम भिक्षा दे सकते आपको, आप कुछ देर बाद आना। ऐसा बोलकर रानी ने उन्हें टाल दिया। जब टाल दिया तो वो जो है चले गए। अब बाबा जी चले गए भूखे प्यासे। फिर वो पूरे नगर में घूम के फिर से वापस आए। फिर उन्होंने कहा कि बेटी भिक्षा दे। तो उन्होंने अपनी झोली फैलाई तो रानी घमंडी थी। रानी ने कहा कि आप फिर से आ गए वापस, एक काम कीजिए, कल आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो वापस चले गए। जब दूसरे दिन वो आए, उस दिन वो बृहस्पतिवार का दिन था। गुरुजी आए, बेटी भिक्षा दे। तो रानी ने घमंड में आके कहा कि ये बाबा जी, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ, कुछ आप ऐसा कीजिए जिससे मुझे इस चीज से छुटकारा मिल जाए और मैं आराम कर सकूं, मैं सुकून से सो सकूं, मैं आराम से खा सकूं। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बड़े अतरस में आके कहा कि अरे बेटी कैसी बातें करती है, ये दान पुण्य से तो लोग खुश होते हैं और दान देने से दान नहीं घटता, और आप कहते हो कि हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये पैसों की जरूरत नहीं है और मैं ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं किसी और को दान देती फिरूं। जब शब्द ये सुना उन्होंने तो फिर उन्होंने कहा साधु महाराज ने कि चल बेटी, तेरे भले के लिए, तेरे अगर तुझे इसी में सुकून मिलता है तो मैं आपको एक तुम्हारे लिए एक उपाय बताता हूँ। तो जब महात्मा जी ने ये कहा कि मैं उपाय बताता हूँ तो रानी ने झटपट कहा, जल्दी सुनाइए, जल्दी सुनाइए। ठीक है, उस वक्त वो बहुत जल्दी में थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा घमंड था। अब उसने ये कहानी सुनाई। जब बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर आपको धन नष्ट करना है और आराम से रहना है तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप 7 बृहस्पतिवार तक साबुन से कपड़े धोना, राजा से कहना कि अपनी हजामत बनवाए और कपड़े जो है, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना, घर को साफ सफाई रखना, बिल्कुल साफ कर देना झाड़ पोंछ के बृहस्पतिवार को। ऐसा बोल करके राजा चले गए। बोले इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा धन से।
रानी ने वही किया। करते करते 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी का सारा धन नष्ट हो गया और रानी बहुत दुखी रहने लगी। जब वो दुखी रहने लगी तो उसने एक दिन विचार किया कि मैं क्या करूं। राजा से कहा तो राजा साहब बोले कि रानी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और ये सारी बात राजा को पता नहीं थी। मैं दूसरे देश जाता हूँ और मैं दूसरे देश जाकर के कुछ काम धंधा करूंगा जिससे कि हम लोगों का गुजर बसर हो सके। यहाँ पे सब हमें जानते हैं, हम राजा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बोल कर के राजा चले गए। जब राजा चले गए तो उधर रानी और दासी अकेली रह गई और बेचारी को 3 रोज बिल्कुल खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ था ही नहीं घर में। जो घर में अनाज था वो चोरी हो गया या फिर कुछ भी हुआ हो। फिलहाल हम इतना सुना जाना है वो इतने ही बता सकते हैं। उधर